हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप सबका दिल से थैंक यू हर सिंगल बंदे का दिल से थैंक यू जिसने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना प्यार दिया आप सब ने मुझे। तो बस अब यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, फिर आप लोगों से लाइक करना रह जाता है। पीछे वाली साइड पे लग गए जी, अभी लगाने के बाद डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे सुबह 8 बजे का टाइम था, हम लोग आ गए थे। यहाँ पे हमने क्या करवाना था, यहाँ पे हमने लगवाने थे इलेक्ट्रिक फैंस। इससे ये होता है कि आपके घर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है, यकीन करें। क्योंकि आपकी कोई चीज़ भी कोई दीवार से ही प्लांग के आएगा, अंदर तो बंद होता है, गेट भी बंद होता है, तो वो एक तो ये ऊंची इतनी होती है, और दूसरा इसके साथ जो बंदा टच होगा, यकीन करें वो ऐसा आके नीचे गिरेगा कि उधर ही बेहोश हो जाएगा। जान से नहीं मरेगा, लेकिन जैसे ही इसके साथ एक सिंगल चीज़ भी टच होगी तो एकदम से वो बंदा उधर बेहोश हो जाएगा, और हमें अलार्म बजेगा, हमारे मोबाइल्स पे पीप शुरू हो जाएगी, हमें एकदम से पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर कोई इंटर होने की कोशिश कर रहा है। सिक्योर फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन्स घर के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है। कभी बच्चे घर में अकेले होते हैं, कभी कोई हेल्पर नहीं होता, और कैमरे भी लगे होंगे, हर एक चीज़ होगी प्रॉपर तरीके से ताकि हम सेफ़ रहें। ये देखने के लिए हम आए थे। सुबह 8 बजे ये पहुंच गए थे। इनकी वजह से हम इतनी जल्दी उठ गए। यहाँ पे ये दरख्त इन्हें तंग कर रहा था, तो ये दरख्त ऑलरेडी मुरझा रहा था, इनको ये जगह इसकी कट करनी ही थी, तो हमने इसे अभी काट लिया इधर से, ताकि इधर से इलेक्ट्रिक फ़ैन सही तरीके से गुजरें। चारों तरफ जहाँ जहाँ से वॉल खुली है वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ़ैन लग जाएंगे। तो बस ये काम हम चेक करने के लिए आए थे। अब हम वापसी चले जाएंगे। यहाँ पे घर भी कलर हो रहा था, घर में सामान कलर हो रहा था। कौन सा सामान कलर हो रहा था ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे चल के पूरा शेयर करूँगी। और मुझे सजेशन ज़रा दे दें कि नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होना चाहिए। आपको मैं अपना पुराना घर दिखाऊँ जो हमने अभी छोड़ रहे हैं, या मैं आपको मतलब अभी हम जिसमें पहले रहते थे, या मैं आपको अपना ये वाला घर दिखाऊं, क्योंकि दोनों घर ही हमारे पास हैं। आप बताएं मैं आपको अब कौन से घर का विज़िट करवाऊं। वो वाला घर दिखा देती हूं, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ से सेटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग का ऑप्शन मुझे लाजमी देना। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे पर्दे वालों के पास। यहाँ पे हमने कर्टन्स देखने थे। कर्टन्स वाले ने हमें कोई इतना तंग किया है ना पूछे। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं ये छोटे मोटे काम ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती। तुम कहती हो बस एक दफ़ा जो ऑर्डर दिया वही ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, फिर जाके आपको चीज़ परफेक्ट भी मिलती है, अच्छी भी मिलती है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक ही दफ़ा मैं ऑर्डर करूँगी और सब कुछ सही आ जाएगा। अदरवाइज़ जब हमने पहले घर के कर्टन्स बनवाए थे तब भी मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तब भी यही सिचुएशन हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आज का व्लॉग भी मैं गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम गए हुए थे कर्टन्स वाले के पास। जो हमारे पहले वाले कर्टन्स थे ना, तो उनको भी हमने ना पीछे उससे कहा है कि ब्लैकआउट लगा दे। उनके पीछे भी पहले उधर अस्तर लगा हुआ था, तो अभी हम लोगों ने कहा कि इसके पीछे ब्लैकआउट लगा दे। तो खैर अच्छा खैर वहाँ पे गए थे, फिर वापसी आए, और अभी यहाँ पे हम आ गए हैं बैंक में कुछ छोटे मोटे काम थे, ये करेंगे। और आज के कपड़े मेरे वही हैं, कपड़े मैंने नहीं चेंज किए, क्योंकि कपड़े मेरे पड़े थे दूसरे घर में, और अभी जाऊंगी तो वहां से उठा के ले आऊंगी। बस ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं, लेकिन मजा बहुत आता है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ ना, शिफ्टिंग करने में मतलब नई चीजें, नया एक्सपीरियंस, हर एक चीज आपकी दोबारा से सेट हो जाती है अगर आप वो करते हैं ना, क्या नाम है, उसी घर को दोबारा रेनोवेट करवाते हैं, तो भी इतना मजा नहीं आता जितना आपको एक नया लुक मिलता है, नई चीजें मिलती हैं, आप सारी चीजों को एक नए तरीके से सेटल करते हैं। खैर होम टूर तो पुराने घर का मैं आपको दे नहीं सकी, हमेशा बोलती थी दूंगी फिर रह जाता था, लेकिन अब इस घर का होम टूर मैं आपको फौरन से दूंगी। खैर खर्चे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझे कि आप जैसे एक नई लड़की शादी करके देते हैं ना, उसका जहेज जैसे हम बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो सेम वही सीन होता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब हो रही है काम, साथ साथ अब जाएंगे उधर, वहां पे बेडशीटें वगैरह लेके जाएंगे। और कबर्ड्स कल वाली वीडियो में आपने देखी सेट हो गई थी, अब जूते रह गई हैं, बेडशीटें रह गई हैं, और ऊपर जो हमारे कबर्ड्स है ना वो खाली करना रह गया, वो हो जाएगा। फिर इसके बाद फर्नीचर का सामान रख लेंगे बस। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैर आज के दिन में जो भी करूंगी मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। इतने लंबे लंबे व्लॉग्स बना के देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा जुड़ा, कोई चीज भी अच्छी लगे तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें।
दूसरी बात ये, बाल आपको बताऊं किस तरीके से आपके सही होंगे। अगर आप बाल खोलते हैं ना, गीले थोड़ी थोड़ी बाल आपके गीले हो, थोड़ी देर आप खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, इस तरीके से ना आपके बाल कभी भी फटेंगे नहीं और ऐसे फटे हुए बाल नहीं लगेंगे। अगर हम गीले गीले खाली बांधे रखते हैं तो उससे ना सर में जुएं भी पड़ जाती हैं और बाल भी सही नहीं होते। ये तरीका मैंने आपको बहुत अच्छा बताया। जैसे कि अब मैंने पोनी बनाई है ना, तो थोड़ी देर बाद ना मैं इसको थोड़ी देर ऐसे खुला छोड़ दूंगी, थोड़ी देर इसको हवा लगेगी, फिर थोड़ी देर में से ना इसी तरीके से ना थोड़ी देर फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे और इसमें वो नहीं आएगा, जैसे वो नहीं होता एक बालों में फट जाते हैं, वॉल्यूम आउट हो जाता है, इससे बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो कोशिश मैं करती हूँ कि हेयर ड्रायर भी यूज नहीं करूँ, इसी तरीके से अपने बाल सुखाऊं। तो बस ये थी मेरी टिप आज की आपके लिए। अभी बाय लड़की खड़ी है, इसको हम कुछ देते हैं और इंशाल्लाह आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जो मैं करूंगी, जैसा मैं करूंगी, सारा आपके साथ शेयर करूंगी। वो जा रही है, इंशाल्लाह आगे आपको बताती हूँ। वापस आते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए पानी बनाया और उसके बाद मिकाल को सैंडविच बना के दिया, क्योंकि मिकाल अगर बीमार हो गया ना शिफ्टिंग के दौरान तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। और पानी आप अगर कुछ खाएं ना खाएं, वाटर इनटेक आपका ठीक हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहती हैं। अब मैं पानी कम ले रही हूँ तो यकीन करें मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि मैं कैरेटीन लेती हूँ, उसके साथ आपने 4 लीटर पानी लेना ही लेना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं लेमन निकाल के अपने लिए पानी तैयार कर लूँगी और मिकाल को मैंने सैंडविच बना के दे दिया ताकि मिकाल का टमी फुल रहेगा तो वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इस तरीके से ना मेरी शिफ्टिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, हूर आपका किचन ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी शेल्फ़ों पे ये सामान पड़ा होता है, वो पड़ा होता है, बिखरा होता है। तो यकीन करें शिफ्टिंग में ऐसा होता है, एट अ टाइम आप 30-30 35-35 बंदों का जब आप खाना बना रहे हो। वो तो अब मैंने जाके क्लोज़ किया है किचन, लेकिन पिछली व्लॉग्स में आपने देखा मैं बना रही थी सबके लिए खाना जब तक वो वर्कर्स वहाँ पे थे। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता होगा आप ये सोचें। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, टाइम काफ़ी लग जाता है। और अगर मैं इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे लग जाऊँ तो यकीन करें फिर तो बस मेरा घर शिफ्ट हो गया और सारे काम मेरे हो गए। सो खैर अभी मैंने कबर्ड पे आप देख रहे हैं बेडशीटें हमने गाड़ी में रख रहे हैं, बैग रख रहे हैं। छोटी गाड़ी में हम सामान इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि इजीली हम जो चीज़ें इधर से उठाएंगे। ऑलरेडी आपने पिछले व्लॉग में देखा है घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसे ही घर साफ़ हुआ निकले वो लोग, मैंने कपड़ों का काम शुरू कर दिया, क्योंकि कबर्ड्स ऑर्गेनाइज होंगी तो सब कुछ आसानी से होगा। अच्छा मेरे रूल में ये है कि मैं इस इधर से ना सामान इतना नहीं निकालती, नहीं फेंकती। मैं उस घर में जाती हूँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर मुझे समझ आता है ये फेंकना है, ये रखना है। अगर यहाँ से मैं फेंकना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबा सीन हो जाएगा। तो मैंने कहा फ़िलहाल ये कबर्ड्स खाली करके वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे तसल्ली से देखेंगे कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी। छोटी गाड़ी इसीलिए हमने सेलेक्ट की ताकि कम सामान हो और उधर जाके हम फ़ौरन से इसको सेट कर लें। अगर आप सामान इकट्ठा एक बड़ी गाड़ी मंगवा के सारी कबर्ड्स ले जाते हैं ना, यकीन करें वो 3-4 दिन उसमें सही करने में भी लग जाएंगे और आप ख़ुद भी तंग होने लग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कम सामान होगा, फटाफट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ईजी होगा। ड्रेस मेरा एक ही चल रहा है, कभी 2 या 3 ड्रेस में मैंने सारी शिफ्टिंग की है, क्योंकि कपड़े कुछ इधर थे कुछ उधर थे, इसी वजह से शावर लेती थी, सब कुछ करती थी तो वही कपड़े पहन लेती थी। हस्बैंड मेरे यहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो मिकाल ने आइसक्रीम देख ली, हमने आइसक्रीम खाई और वो भी काम करवा रहे थे, मैं भी करवा रही थी। मैंने आपको कहा ना मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 टायर होते हैं, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। दोनों में से अगर एक टायर भी स्टॉप हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। सेम इसी तरह अगर दोनों में से एक भी काम ना करे या कुछ ना करे तो ये घर रुक जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए काम करना दोनों का ज़रूरी है, एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि वो एक औरत अगर नस्ली ना हो तो वो एक औरत अगर अच्छी ना हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर एक हस्बैंड अच्छा ना हो तो यकीन करें पूरी की पूरी औरत बर्बाद हो जाती है। उसका हुनर, उसका किरदार, उसकी हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा खैर अभी हम जो सामान लेकर आए हैं ना इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बेडशीटें रखते हैं, जूते रखते हैं और फिर ऊपर वाली कबर्ड्स हम खाली करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सही होगा। इधर ला के छोड़ देंगे और सामान लाते जाएंगे, इस तरह ना समझ नहीं आएगी। उतना सामान लाएंगे जो हम कवर कर सकें, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है कि हमने घर खाली करना है या कुछ और करना है। सो अभी जो सामान लेकर आए आपने गाड़ी में देख लिया था, अब उसको दोबारा खानों में एडजस्ट करते हैं। चले अब स्टार्ट करते हैं। पता है एक अच्छे मर्द की तरबियत क्या होती है, उसका पता कब चलता है कि आपका हस्बैंड अच्छा है। वो औरत के लाख कसूर होने के बावजूद भी उसे कसूरवार नहीं ठहराता, वो बहस करने के बजाय रिश्ता बचाने की कोशिश करता है।
वो कभी औरत को हारने नहीं देता, वो औरत को छोड़ने के बहाने नहीं बनाता, वो उस पर बहुत एतबार करता है, वो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होता है, हद से ज़्यादा वफ़ादार होता है, औरत पर अपना सब कुछ वार देता है। वो होती है एक मर्द की अच्छी अच्छी परवरिश और अच्छी तरबियत। ऐसे मर्द मैं कहती हूँ किस्मत वालों को मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं, वरना वो सारी उम्र अगर आपके हस्बैंड की तरबियत अच्छी नहीं हुई ना, तो यकीन करें आप सारी उम्र रोते रह जाते हैं, सारी उम्र आपकी ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अभी मैं कपड़े अलमारियाँ कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो सामान लाया है मैं उसी टाइम जगह पे रखूँगी। इससे ना काफ़ी ज़्यादा सामान हमारा निकला भी था, और यकीन करें इतना लिमिटेड सामान रह गया था कि इसको संभालना भी आसान होगा, कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना भी ईजी होगा। जब आप भर भर के चीज़ें रखते हैं ना, तो आपकी जो नई चीज़ें होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, वो मिलती ही नहीं है जब आपने पहननी होती है, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं वही बस सामने घूम रही होती हैं। जब आप पुरानी चीज़ें निकालेंगे तभी आप नई चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, और नई चीज़ें हम लेते ही इसलिए हैं कि फ़ौरन से यूज़ करें, अच्छे मौक़ों का, अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं किया करें। यकीन करें ऐसे तो कपड़े आपके पड़े ही रह जाएंगे और फैशन चलते जाएंगे, बस घर में पहने, अपने बच्चों के लिए पहने, अपने हस्बैंड के लिए पहने, अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ुद के लिए पहने। ये ना सोचा करें कोई अच्छा फंक्शन आएगा फिर हम जाके कपड़े पहनेंगे, फिर हम ये करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपको बस ऐसा फ़ील हो कि अब हमने नए कपड़े ले लिए, फटाफट आप पहने। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं मन्नत की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मन्नत ने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, लेकिन वो बच्ची है, उसे इतना नहीं पता कि किस तरीके से रखते हैं, कैसे नहीं रखते। उसने जस्ट हैंगर से कपड़े उतारे, अलमारियों से उठाए और इधर ला के लटका दिए। तो अब मैं उसको सही डिसिप्लिन तरीके से रखूँगी। बैग्स और जूतों के लिए मैं एक अलग कबर्ड लूँगी जिसमें हमारे सारे बैग्स और शूज़ आ जाएंगे। बाकी सब कुछ हम कपड़े वगैरह इन्हीं अलमारियों में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा फ़र्नीचर कोई भी नहीं आया, तो इसलिए मुझे बैग और जूते भी कबर्ड्स में ही ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह कहीं जगह जगह पड़े हुए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और घर भी अच्छा नहीं लगता। मैं हर एक चीज़ साफ़ करके रख रही थी, अगर अभी साफ़ करके नहीं रखी बाद में कभी भी साफ़ नहीं होगी। अभी मैं ये सोच के रख लूँ कि अभी रख लेती हूँ, बाद में साफ़ कर लूँगी, आराम से कर लूँगी, फिर वो आराम वाला टाइम कभी नहीं मिलता। हस्बैंड मेरे पीछे से बार बार बोल रहे थे कि भाई ऐसे ही रख लो, फिर बाद में ये आराम का काम है ना, तुम भाग रही हो ना घर भाग रहा है। मैंने कहा नहीं, चीज़ें मैं साफ़ करके ही रखूँगी। आपको नहीं पता हम लड़कियों के कितने काम होते हैं, कितने काम होते हैं ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो अक्सर मेरी अम्मी के पास उनकी फ्रेंड आती थी, वो अक्सर ये बोलती थी कि जब भी मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है, मेरा टाइम ही नहीं गुजरता तो मैं कबर्ड सही करने लग जाती हूँ। मैं कहती थी ये कैसा फ़लसफ़ा है कि जब टाइम नहीं गुजरता तो कबर्ड सही करने लग जाती हैं। तो अब मुझे जाके समझ आया कि ये अलमारियाँ कभी नहीं संभलती, बस ये अलमारियाँ अलमारियाँ ही रहती हैं। इनको संभालना, इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपको फ्री टाइम जब भी मिले, जब आपका टाइम पास नहीं हो रहा हो, बैठ के आप आराम से मेरा व्लॉग लगा के साथ कबर्ड्स भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन व्लॉग देखने का मज़ा तो रिलैक्स होके आता है, लेकिन कोई सूरत लगा लें, कोई ऐसी चीज़ लगा लें जो अच्छी हो, जो आपके घर को अच्छी वाइब दे, तब आप कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर लें जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ये नहीं ज़रूरी होता कि हम एक पूरा दिन इसके लिए निकालें। आप डेली के 10 मिनट भी अगर आप कबर्ड्स को दे देना, तो मेरे ख़्याल में आपको जनरल सफाई या जनरल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो सामान यूज़ नहीं होना था वो मैंने फेंक दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मन्नत की कबर्ड। ये मन्नत ने ऑर्गेनाइज़ की थी इसको। फिर मैंने जो शर्ट्स थी वो मैंने इस साइड पे की, जो हैंगिंग कपड़े थे वो मैंने इस साइड पे कर दिए। और अब ये फेंकने वाला सामान मैं एक बैग में डाल के बाहर डस्टबिन के पास रख लूँगी। जिसको ज़रूरत हुआ वो आके उठा के ले जाएगा। तो इस तरह ये हो जाता है, चलें जिसको ज़रूरत होता है वो ले जाता है, और हमारे भी घर से सामान फालतू वाइब्स निकलती रहती हैं। कहते हैं ये भी बहुत बेहतरीन सदका होता है कि आप अपने बच्चों के खिलौने जो टूटे हुए नहीं हों, आप अच्छे कपड़े जो होते हैं आप नहीं पहनते वो भी आप किसी को दे दें, ये भी सदक़े में आता है। ऐसा नहीं है कि ये सदक़े में नहीं आता। यहाँ से मन्नत के रूम का काम फ़ाइनल हो गया था। यहाँ पे अब मैं पूरा सही सेट करके अब मैं थोड़ी देर बीच में रेस्ट लूँगी, फिर मैं हूर के कमरे में जाऊँगी। मन्नत की रूम की ड्रेसिंग टेबल जो है हम बाद में सेट करेंगे जब उसकी ड्रेसिंग आ जाएगी। और स्टडी टेबल हमने रखनी नहीं है, छोटा सा हम स्टडी टेबल लेंगे जो हम बेड के साथ ही रख लेंगे, फोल्डिंग वाला।
तो वो हम लेंगे, वो हमने लिया भी है। मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह कमिंग सून ब्लॉग्स में लाजमी दिखाऊंगी। अब इसका जो है स्टडी का सामान और रह गया है ड्रेसिंग का सामान, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता जब वो आ जाएगा सामान फ़र्नीचर तब मैं सेट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कबर्ड्स में रख लिया है, मुझे समझ आ गई है। अब आते हैं हम हूर के कमरे में। हूर के कमरे में मेरे पास एक शेल्फ़ खाली थी, एक कबर्ड मुझे मिल रही थी जो हूर के काम की नहीं थी। यहाँ पे मैं अब रख लूँगी बेडशीट्स। हूर के कमरे की सारी बेडशीट्स मैं यहाँ पे रखूँगी, नीचे वाले फ्लोर की जहाँ पे मन्नत और हूर का रूम होगा वहाँ पे मैं सारी बेडशीट्स वगैरह रख लूँगी। अपने बैग्स फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं हूर की सिर्फ शर्ट्स लटका दूँगी, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल बैग ऑर्गेनाइज़र वाली जगह नहीं है, वो भी मैंने लेना है, जूतों वाला स्टैंड भी मैंने लेना है। ये 2 चीज़ें मैंने ऐड लाजमी करनी है ताकि कबर्ड्स में सिर्फ कपड़े और ये चीज़ें हों। जूते ना कबर्ड से निकालना भी बड़ा कोई मुश्किल काम हो जाता है। मेरे बहुत ज़्यादा शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा, बच्चों के तो खैर इतने नहीं हैं। तो मेरे शूज़ ना जब आप कबर्ड से निकालने जाते हैं एक ढूंढते हैं, बाकी सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है। तो मैं ऐसा शू रैक लूँगी जिसके अंदर मुझे सामने में खोलूँ और मुझे नज़र आ जाए कि मेरे पास ये जूते पड़े हैं। यहाँ पे अभी हूर का ज्वेलरी बॉक्स आ गया था, ये मैंने मन्नत को भी लेके दिया है, हूर को भी और ख़ुद के लिए भी लिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें इसमें ना आपकी स्टोर हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के लिए तो ये लाजमी होना ही चाहिए, हर रूम में एक एक होना चाहिए। अच्छा, हमारे घर में ज़्यादा काम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, और हर कमरे का अलग वाशरूम है, हर कमरे का अलग ड्रेसिंग टेबल है, हर कमरे की अलग चीज़ें हैं। मेरा मेकअप सिर्फ मेरा है, उनका मेकअप उनका है, उनकी पोनियाँ उनकी हैं, मेरी ज्वेलरी मेरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही कबर्ड है उसमें हमने सबकी ज्वेलरी रखी है, ऐसा नहीं है कि एक ही कबर्ड है सबका मेकअप हमने उधर रखा है। इरादा तो मेरा कुछ यही था कि हम इस तरह का घर बनाएंगे जहाँ पे हम 1 रूम में वो कर देंगे, सारा मेकअप और ये चीज़ें रखेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक रूम रखा है, लेकिन वो उस रूम में सिर्फ मेरी ही चीज़ें आई हैं और किसी की चीज़ें नहीं आई, तो मैंने कहा चलो भाई मैं ही यूज़ कर लूँगी। अच्छा, स्टडी के लिए भी मैंने अलग टेबल बनवाई है। हूर के लिए ना बुक्स वो रीड करती है रात को सोते हुए, ऐसे उसे नींद नहीं आती, उसके लिए हमने एक अलग से रैक बनवाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हर एक चीज़ को ठिकाने लगाना ज़रूरी है। कपड़े जहाँ हैं वहीं हैं, इसके बाद 2-3 दफ़ा अलमारियाँ चेंज होंगी, लेकिन दिल मुतमईन होगा, तसल्ली होगा, गठरियाँ बनी हुई नहीं पड़ी होंगी, उससे ना आपका घर डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पढ़ने वाली इसकी बुक्स हैं वो मैं सही तरीके से रखूँगी, और जो उसने पढ़ चुकी है वो हम ओल्ड बुक में दे देंगे। उसमें ये होता है कि ओल्ड बुक वाले आपको हाफ़ प्राइस भी रिटर्न कर देते हैं, और आपको अगर कोई नई लेनी होती है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद जी ये वाले पैनल्स हमने इसलिए सिलेक्ट किए, ये मेरे पुराने घर में भी लगे हुए हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी पता है ये ना लाइट कलर वाला जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा जगह बड़ी बड़ी लगने लग जाती है, मतलब एकदम से चीज़ें इन्हेंस होने लग जाती हैं, इसलिए हमने ये वाला पैनल सेलेक्ट किया कि यही हम सीढ़ियों पे लगाएंगे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये मिल गया। और साथ में बाहर जो है इलेक्ट्रिक फैंस का काम भी चल रहा था, अंदर ये काम चल रहा था, मेरी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हूर की भी हो गई है कबर्ड ऑर्गेनाइज़, मन्नत की भी हो गई। बैग्स को इग्नोर करना, बैग्स की जगह मैं चेंज करूँगी, और हूर की स्टेशनरी यहीं पे रहेगी। हूर का ड्रेसिंग का सामान जो है ड्रेसिंग टेबल जब आएगी वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, आज ना मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे वाला फ्लोर की कबर्ड्स तो हो गई, ऊपर वाला मैंने कल किया था, उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। वो मैं आई थी रात के टाइम पे, अपना रूम मैंने तब सेट कर दिया था। कबर्ड्स का काम थोड़ा बहुत आलमोस्ट हो चुका है, लेकिन ऊपर वाली कबर्ड्स रहती हैं वो हम बाद में करेंगे, और थोड़ा बहुत तो टक टुक चलता ही रहता है। आपको पता है कि कुछ सामान उधर है कुछ इधर है, अभी तक हम यहाँ पे कन्फर्मड यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, अभी तक वहीं पे हम रह रहे हैं। जस्ट हम यहाँ पे आते हैं, काम करवाते हैं, वापसी चले जाते हैं। अब जी यहाँ पे आ गया वॉल्स का काम। वॉल्स के लिए अच्छा, सीढ़ियों पे हम ये वाली वॉल्स लगवा रहे हैं, मेरे ख़्याल में इसको कहते हैं पैनल्स कहते हैं। सीढ़ियों पे हम ये वाले पैनल्स लगवा रहे हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत कपड़े मेरे हाथ लगते हैं फिर मैं रख लेती हूँ, फिर मैं राउंड लगाती हूँ, फिर कोई चीज़ मुझे मिलती है फिर मैं रख लेती हूँ। लेकिन अब मैं ऊपर वाले पोर्शन में चली जाऊँगी, नीचे वाले पोर्शन की कबर्ड्स मैंने डन कर दी हैं। किचन को अभी तक हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। किचन पूरे का पूरा वहाँ पे है। किचन जिस दिन मैं लाऊंगी तो ऊपर और नीचे वाला किचन भी हम अलग अलग दिन में करेंगे, क्योंकि किचन का मेरा बहुत ज़्यादा सामान है।
और ये शूज़ जो मेरे थे ये मैं ऊपर भिजवा दूँगी और बाकी जो बच्चों के थे वो मैंने नीचे रख दिए। अक्सर मेरी बहन मुझे कहती है कि तुमने इतना सामान जमा किया है, इतना सामान जमा किया है। यकीन करें मेरी कोशिश है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सामान निकालती हूँ, काफ़ी ज़्यादा निकालती हूँ, लेकिन फिर भी ये सामान ख़त्म ही नहीं होता। मैं लेती ज़्यादा हूँ तो शायद अल्लाह ताला इसीलिए उसमें बरकत डाल देता है। इस टाइम इतना कोई प्यारा व्यू इधर से आता है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है और पुरसकून बहुत है ये जगह। मैं सोचती हूँ लोग सुकून के लिए रोडों पे घूमते हैं, पार्कों में जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं ना, लेकिन यकीन करें आप जगह किसी अच्छी जगह पे घर ले लेना तो आपको इन जगहों पे जाने का दिल ही नहीं करेगा। आपको जो सुकून अपने घर में मिलेगा ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैं कहती हूँ कि घर ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान सुकून के लिए आता है, ख़ास तौर पे मर्द। सारा दिन वो बाहर हों और शाम में वो घर आएँ, घर पुरसकून हो, बच्चे पुरसकून हो, एरिया पुरसकून हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी घर लेते हुए आपने एरिया लाज़मी देखना है। एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। घर तो थोड़ा बहुत आप ख़ुद भी चला लेंगे, गुजारा कर लेंगे, लेकिन एरिया बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मेरे घर का बाहर से व्यू इतना अच्छा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और माशाल्लाह से ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा पुरसकून है, मतलब न शोर न शराबा न कुछ। और मुझे इतनी आदत हो गई अब सुकून में रहने की, जब मैं कहीं जाती हूँ बाहर गली से या किसी स्ट्रीट से रोड से आवाज़ आती है तो मुझे उलझन होती है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे एक सुकून की ना आदत सी हो गई है। खैर यहाँ पे अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। ऊपर वाले पोर्शन में मैं अपने जूते अभी मैंने खोले हैं, हस्बैंड के जूते उठा के मैंने वो बेडरूम वाले रूम के सामने रख दिए ताकि उधर ना शू स्टैंड आएगा वो जो उनका ही होगा, मेरा शू स्टैंड आएगा जो सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि हमारे शूज़ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इतने में हस्बैंड मेरे कॉफ़ी बना के ले आए थे तो मैंने कहा भाई कॉफ़ी पीते, उन्हें पता है कि अगर ये कॉफ़ी नहीं पिएगी तो इसे गुस्सा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी मुसलसल काम करती हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं भी जब थक जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, हस्बैंड पे भी करती हूँ, बच्चों पे भी करती हूँ, क्योंकि इंसान है ना, इंसान थक ही जाता है। तो फिर जब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा गुस्सा कूल डाउन हो जाता है, मेरा गुस्सा कम क्या ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, मतलब मैं फिर से फ़्रेश हो जाती हूँ। मेरे जूते आपने देखा कितने ज़्यादा थे, अगर मैं उनको शू स्टैंड के लिए रखती ना तो वो ख़राब हो जाते, कुछ डब्बों में थे और कुछ डब्बों के बग़ैर थे। उनको भी मैंने उस ज़ैफ़ा की ना कबर्ड में सेट कर दिया है, जब मेरा शू रैक आएगा तो मैं उसके अंदर रख दूँगी। बच्चों के लिए शू रैक नहीं मंगवाए क्योंकि बच्चों के इतने शूज़ हैं नहीं, लिमिटेड से उनके शूज़ हैं, 6-6 या 7-7 होंगे उनके, वो उनकी कबर्ड्स में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ऊपर का राउंड सारा ऊपर का काम फ़ाइनल किया, ख़त्म किया। अब नीचे आई हूँ, नीचे आके देखा तो भाई साहब अभी तक लगे हुए थे। देख ले अब रात के कोई 10-11 बज रहे थे, कितना मुश्किल काम होता है। अगर हम इसी घर में रहते तो कितना मुश्किल होता ना, इसीलिए हमने यही डन किया कि नहीं, जब तक हमने इस घर के काम फाइनल नहीं किए तब तक हम इस घर में मूव नहीं होंगे, ताकि हम रिलैक्स होके रहें। हम इस घर में सारे काम, ये सारे लड़के वगैरह निकल जाएंगे घर के काम करके। अभी तक तो किचन के इतने काम रहते हैं, पूरी लाइटिंग लगी है, पूरा छत की लाइटिंग चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा काम मैंने करवाया है। किचन ना काफ़ी, मुझे जब मैं सामान रखने आई तो मुझे काफ़ी अंधेरा अंधेरा लग रहा था। यहाँ पे मैं सॉक्स के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मिकाल को ना मैं दुआ पढ़ के सुना रही थी, उसको कहीं से नमाज की बुक मिल गई थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सर्दियों के कपड़े अलग कर दूँगी, देने वाले कपड़े अलग करूँगी। ये देने वाले कपड़े हैं, देने वाले कपड़ों को भी मैं तय करके एक तरीके से रखूँगी ताकि जिसको मैं दूँ वो अच्छी फीलिंग आए। ऐसा नहीं आए कि ये बुरे कपड़े थे या फालतू कपड़े थे इन्होंने हमें दे दिए। मैंने धो के वॉश करके साफ़ सुथरे तरीके से तय करके मैं रख रही हूँ। जो मेरे बच्चों को छोटे हैं, जो ये पहनते नहीं हैं, जो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, ये ऐसे कपड़े हैं। तो इस कबर्ड्स में से ये निकले हैं, ये जाएंगे लोगों के पास। ये वाली जो गठरी है साइड पे ये भी जाएगी, वो मेरे जिम में एक लड़का है उसको देने हैं, उसने मुझे काफ़ी टाइम से बोला था ये वाले कपड़े। और उस साइड पे जो गठरी पड़ी है वो इधर ही किसी को देनी है, और बाकी जो गठरी के बग़ैर कपड़े पड़े हैं वो ऊपर कबर्ड्स में जाएंगे, जो मेरे हस्बैंड रखेंगे, जो मैं नहीं रख सकती। तो बस अभी देखें काफ़ी हद तक काम फाइनल हुआ है, घर साफ़ सुथरा है। सुबह में लड़का आता है फिर भी डेली झाड़ू और पोछा करके चला जाता है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है।
अच्छा, मैंने ना कबर्ड्स वगैरह अपनी डन कर दिए। फेस को मेरे ज़रा इग्नोर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। फिलहाल ये काम चल रहा है। इसको क्या कहते हैं भाई, ये जो सीढ़ियों पे लगा रहे हो? मैं तुम्हें नया भी लेके दे दूँ। नीचे करंट है, अच्छा पीछे तार में नहीं जाता। सबर का एक पैन अच्छा, आप लोगों से मैं बात ही कर रही थी कि इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। मैं आप लोगों को बता रही थी कि सीढ़ियों पे भी काम चल रहा है, बाहर भी काम चल रहा है। माशाल्लाह सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं लोग, अभी तक काम चल ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, मैंने अपनी कबर्ड सेट कर ली हैं। जो थोड़ा बहुत काम आता रहेगा बीच में वो तो आएगा, ये नहीं कि ये फुल फाइनल हो चुकी हैं। बहुत चीज़ें आपको बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। तो बाहर ये जो हमने सिस्टम लगाया है इसका भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। खैर, अभी यहाँ पे मैं मध्यम सी लाइट करके बैठी हुई हूँ और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि कब वो फारिग हों, फिर हम चलते हैं डिनर करते हैं। और बस यही मैंने कहा आप सबको बता दूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। ना करते करते इतने छोटे छोटे काम निकल आते हैं, इतने काम निकल आते हैं ना पूछें। सिर्फ इस दीवार पे लाइटिंग का काम हमने करवाया और मेरी आंखों से भी आपको लग रहा होगा मैं कितनी थक गई हूँ। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे हम फ्री और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू आपके पास व्लॉग आएंगे न्यू होम के। होम स्वीट होम, वहाँ पे मैंने टेबल भी बनाई है, वो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। कमिंग सून यहाँ पे चेयर्स रखनी है। चले अभी बस इंतज़ार करती हूँ। यहाँ से हस्बैंड का मोबाइल उठाया था, वीडियोस देखती हूँ और वेट करती हूँ। यहाँ पे इनका काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और हमने भी जाना था। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, मिकाल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो हमने यहीं पे छोड़ा। मोबाइल की बैटरी भी डेड थी और हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद भाई कोई लेट नाइट तक हम बैठ के बातें करते रहे। इतने थकन के बावजूद भी यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था। पूरे दिन की बातें शेयर कर रहे थे, उसने ये काम किया, उसने ये किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और मन्नत के सीआईज भी चल रहे हैं, इसलिए मन्नत को मैंने बिल्कुल किसी काम में इन्वॉल्व नहीं किया। फिर उसके बाद रात में बच्चे गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है, इस घर के भी साथ है, उस घर से तो और ही साथ है। तो बस अब हम आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। और आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ज़्यादा दुआएं करना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह मेरे लिए वो घर बरकत वाला करे। चाहूँगी इजाज़त और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।